इन बिल से हो पाएगा? जिन लोगों से हर बंदा सवाल करता है, और मेरे और आप जैसा बंदा जो फाइलर भी होगा, जो तमाम टैक्स भी देता होगा, हर चीज़ पर टैक्स देता होगा, वो ज़्यादा सवाल करता है कि जिनसे लेना चाहिए उनसे लो। तो ये जो बिल अब मंजूर हो रहे हैं, इनसे क्या फ़र्क पड़ेगा? ये तो ऐसे ही वो क्या था, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के। और आपका ख्याल है पहले ये कवानीन मौजूद नहीं है जिससे आप जो नॉन टैक्स अवेडर जो हैं, नॉन फाइलर या फाइलर को छोड़ें, जो टैक्स अवेडर्स हैं उनको आप नहीं पकड़ सकते? आपको नहीं पता, इतना आसान है। आपका आपने अपना सिस्टम सिंक्रोनाइज करना है, आपके पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है, बैंकिंग अकाउंट्स तक एक्सेस है एफबीआर की, किस स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उसकी फ़ीसों की डिटेल उनको पता है, ट्रैवलिंग कहाँ पे होती है इंटरनेशनल उसका सारा उनको पता है, गाड़ी कौन सी रखी हुई है उसको पता है, घर कौन सा उसका पता है, कारोबार कौन सा हो रहा है उसका पता है। तो किस चीज़ की ज़रूरत है आपको फिर फाइलर बनाने के लिए? कानून की ज़रूरत है उसके लिए, उसके लिए नीयत की ज़रूरत है, उसके लिए पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है, जो हमारे हमेशा से लैक कर रही है और हम नहीं कर पा रहे इसको। एक इनकरप्टेबल आपको मशीनरी, ऑफिशियल मशीनरी चाहिए जो इनको इम्प्लीमेंट कर सके, जो आपके कवानीन मौजूद हैं। तो ये ऐसे ही टामकटोइयाँ मारते हैं IMF को दिखाने के लिए कि जी हम ये कर रहे हैं और हम वो कर रहे हैं, हम इस तरह कर रहे हैं, हम उस तरह कर रहे हैं। तो ये इससे मसले बिल से बिल्कुल हल नहीं होंगे। आप उसको कैटेगरी उसको कर रहे हैं एलिजिबल और इनएलिजिबल उसके निकाल के। अब मुझे ये बताएं कि मैं अगर 95-96 से टैक्स पेयर हूँ, रजिस्टर्ड हूँ, मैं कर रहा हूँ सारा कुछ, एक बंदा जो मुझसे कहीं ज़्यादा कमा रहा है, कारोबार भी कर रहा है और धड़ाधड़ प्रॉपर्टीज़ भी बना रहा है, गाड़ियाँ भी खरीद रहा है और उसके बच्चे भी बाहर पढ़ रहे हैं, वो बंदा सिर्फ एक गाड़ी खरीदने पे उसको थोड़ा सा टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है, उसके बाद उससे आप पूछते भी नहीं जाके। तो मुझे बड़ी बात याद आ रही है, मियाँ जाहिद सरफराज हयात, अल्लाह ताला उनको सेहत और ज़िंदगी दे, फैसलाबाद से बड़े मुस्लिम लीग के बड़े सरकर्दा पॉलिटिशियन थे। 93 में जब गवर्नमेंट गई थी नवाज साहब की, उस वक्त एक्टिंग चार्ज उनको मिला था, तो वो बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह किया करते थे। तो उन्होंने एक दिन इसी चीज़ के ऊपर जब बात हुई टैक्स कलेक्शन के ऊपर, उन्होंने कहा ब्लू एरिया की एक साइड से शुरू हो जाए कमर्शियल, और बिल्डिंग के मालिक और दुकानों के मालिक का नाम पूछना शुरू कर दें, आखिर तक जब आप पहुंचेंगे आपका टैक्स रेवेन्यू, टैक्स टारगेट आप मीट कर चुके होंगे। तो ये कौन नहीं करता? इतने हर चीज सामने मौजूद है। बिल्डिंग को तो कोई उठा के नहीं ले जा सकता ना, घर को कोई उठा के नहीं ले जा सकता, जो आपकी गाड़ी है उसको कोई उठा के नहीं ले जा सकता, आपका बैंक अकाउंट अगर मेंटेन आप कर रहे हैं उसको कोई उठा के नहीं ले जा सकता। तो ये कौन सा मुश्किल काम है? शब्बर जैदी साहब ने क्या कहा? उसने कहा, मैंने कहा कि जी मुझे आपके टैक्स जो बिजली के बिल हैं जो उनके डाटा तक एक्सेस दे दें, उनको नहीं दी गई। तो ये बिजली गैस के बिल से आपको पता नहीं चलता, एक बंदा अगर 5 लाख रुपए बिल पे कर रहा है तो क्या वो 20,000 रुपये कमा रहा है कि टैक्स नहीं दे सकता, इसलिए वो 5 लाख बिल पे कर रहा है? तो ये सारी टामकटोइयाँ हैं, ये ऐसे ही वो गोंगलों से मिट्टी झाड़ने वाली बात है। आप 95 में टैक्स जो एक कलेक्शन के लिए बड़ी एफर्ट करते हैं, वो क्या एफर्ट होती है? लिबर्टी मार्केट के ट्रेडर से आप तय करते हैं कि महीने का आप लमसम बता दें कितना दिया करेंगे। ये तरीका होता है टैक्स कलेक्शन का कि आप इस तरह ब्लैकमेल होते हैं। सारी हुकूमतें ब्लैकमेल होती रही हैं, और क्यों होती रही है मुझे आज तक नहीं समझ आई। ताजरों से ब्लैकमेल हो रहे हैं, इंडस्ट्री से ब्लैकमेल हो रहे हैं, उनको फैसिलिटीज़ अलहदा दे रहे हैं। जो फैसिलिटीज़ मैं हुकूमत की इस्तेमाल कर रहा हूँ वो भी कर रहे हैं, मैं टैक्स दे रहा हूँ वो टैक्स अवेड कर रहे हैं। तो आप टैक्स अवेयन के ऊपर FBR के पास सारे इख्तियार आते हैं, जब उन्होंने इस्तेमाल करने होते हैं वो करते हैं, और जिसकी एस्टेसी फेरनी होती है वो ठीक ठाक तरीके से उसको बिल्कुल ऐसे पतरा कर देते हैं, जिसको कहते हैं रंदा फेर के। तो ये बिल्कुल ये बहाने बाजियाँ सारी, आप नॉन फाइलर को एलिजिबल कर देंगे या इनएलिजिबल कर देंगे, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो इसलिए ये मेरा नहीं ख्याल कि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। कानून बेशुमार पड़े हैं, इम्प्लीमेंट आप नहीं करेंगे तो क्या होगा उसका? फिर आप कोई ना कोई रास्ता लोग निकाल लेंगे, अदालतों में चले जाएंगे, चैलेंज कर देंगे। इसमें भी लॉ में भी मौजूद है कि अगर आपको कोई इतराज़ हो तो आप अदालत में जा सकते हैं। 800 सीसी गाड़ी आप ले सकते हैं। 800 सीसी गाड़ी आपको पता है कितने की आजकल? 22 से 30 लाख के दरमियान आती है, और जिसके बाद 22 से 30 लाख है तो वो क्यों नहीं टैक्स पेयर होगा जी? फाइलर क्यों नहीं होगा? वो नॉन टैक्स पेयर जो पाकिस्तान में राव साहब वो लग्जरी नहीं एंजॉय कर सकता, इसका मतलब मुझे ये लग रहा है। रोक के दिखाएं मुझे, लग्जरी सारे एंजॉय कर रहे हैं। आज तक आप रोक नहीं पाए क्योंकि आप रोकना नहीं चाहते। आप जब रोकना चाहेंगे तो ये कोई मसला नहीं है, ये 2 महीनों में सारा कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है। आजकल AI का दौर है, AI का दौर है। आप डाटा सिंक्रोनाइज करें, सारा नादरा का डाटा सिंक्रोनाइज करें, वापडा का करें, सुई गैस का करें, ये सारा रजिस्ट्रेशन ऑफिस, गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन ऑफिस का करें।
एक जगह पे सिंक्रोनाइज आपने करना है, बैंक अकाउंट्स ऑलरेडी उनके पास एक्सेस मौजूद है, तो आपको 5 मिनट में उसका कच्चा चिट्ठा सारा निकल आएगा कि ये बंदा क्या कमा रहा है और क्या खा रहा है। राव साहब, एक और इंपॉर्टेंट चीज थी इस प्रेस रिलीज के अंदर जो अभी नजमुल साकिब साहब बात कर रहे थे आखिर में, ये उससे लिंक करती है, मैं जरा शामिल कर लेता हूं कि सियासी प्रोपेगेंडे और जहरीले झूठ का शिकार बनने वाले लोगों के लिए यह सजाए तनबीह हैं कि मुस्तकबिल में कभी कानून हाथ में ना लें। अब एक तो ये मामला है, दूसरा ये बताइएगा कि ये भी एक आर्गूमेंट था कि ये लोग जो जेलों के अंदर मौजूद थे या मिलिट्री की तहवील के अंदर मौजूद थे, फैसला सुना दिया जाए ताकि फिर उनको जिस तरह आज मुंतकिल किया जा रहा है मिलिट्री तहवील से जेलों के अंदर, तो वो जितनी सज़ा बनती है वो भुगत लें और उनको जो सज़ा दी गई है वो ख़त्म हो जाए। तो कानून की पासदारी की गई, वो सुनाया गया, और इसी तरह अगले लोगों का फैसला भी होगा। और जो कंडीशनैलिटी लगाई गई है उसका आपको क्या लगता है क्या होगा? देखिए, ये मेरा ख्याल है बहुत पहले ये चीज़ें हो जानी चाहिए थी, क्योंकि ये 9 मई का जो ज़ख्म है ये रिस रहा है मुसलसल, और बड़ी तकलीफ दे ये एक चीज़ है 9 मई जो हुआ है हमारी तारीख़ में। तो इसको जितनी जल्दी हीलिंग प्रोसेस में डाला जाता ये बेहतर होता, और इस पर वो बयानिए फॉल्स फ्लैग या ट्रू फ्लैग ये बयानिए की भी शायद नौबत ना आती। आप देखें अमेरिका में और बरतानिया में जो इस किस्म के हुए वाक़यात, उन्होंने फौरी तौर पे निशानदेही करके उनका ट्रायल करके उनको सज़ाएं दे दी, तो वो एक डेटर भी करता है चीज़ों को। और आगे जो लेसन लर्न की जब हम बात करते हैं तो वो आगे लोगों को पता चल जाता है कि ये क्या हुआ। अब इतनी ताख़ीर से और इतने उसमें गुंजलिक करके इसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक लिया, पहले स्टे ऑर्डर दे दिया, ये ट्रायल होगा नहीं होगा, स्टिल यानी लिम्बो में है कि जी मिलिट्री कोर्ट ट्रायल कर सकती है नहीं कर सकती। अब मिलिट्री कोर्ट ने सज़ाएँ सुना दी हैं तो उधर से फैसला आ जाता है कि मिलिट्री कोर्ट ट्रायल नहीं कर सकती, ये फिर हम ज़ीरो पे चले जाएंगे। तो ये इस किस्म की जो ये कौमी सानहे होते हैं, इसमें जितनी आप ताख़ीर करेंगे, जितने उसमें कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर दी जाएंगी, पॉलिटिकल साइड पे तो हमेशा यही होता है कि कंट्रोवर्सी क्रिएट करो, इतनी गर्द उड़ा दो कि असल चीज़ जो है ना वो सामने ही ना आ सके। तो ये जितनी जल्दी हो जाता वो बेहतर था। अभी भी सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि 25 लोगों को सज़ा हो गई है, 60 लोग वहाँ पे हैं, उनकी भी हो जाएगी जैसे लग रहा है। अब तो वो प्रोसेस शुरू हो गया है, तो सुप्रीम कोर्ट ये इजाज़त पहले दे देती तो ये मामला बहुत पहले तय हो जाते और ये अगले प्रोसेस में आ जाते। जो भी बेगुनाही का दावेदार है वो आगे उसको अपील में साबित कर ले, फिर अगर वो समझता है कि जी उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई ना कि आगे अपील में जाके वो साबित कर ले, फिर ये जेलों में अब आ जाएंगे, उससे भी चीज़ें फिर आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। और फिर इनके एतराफ़ी बयान जो हैं उनकी रोशनी में बाकी जो केसेस रह गए हैं, मेरा ख्याल है उनको अब ज़्यादा ताख़ीर नहीं होनी चाहिए, उनको आगे तेज़ी से बढ़ाना चाहिए। मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल का फैसला मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट जितनी जल्दी पॉसिबल हो वो कर दे, क्योंकि ये मामलात जो है ना सही सिमत में अभी तक नहीं हुए ये ट्रायल के हवाले से, क्योंकि वो अभी तक लटका पड़ा है, तो उसमें बहुत से शुकूक व शुबहात स्टिल मौजूद रहते हैं। और ऐसे प्रॉब्लम जितने भी होते हैं इस किस्म के सानेहात, उसमें अगर मगर या ये वो की बात नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर कट मैसेजिंग होनी चाहिए, क्लियर कट ट्रायल होने चाहिए, क्लियर कट सजाएं होनी चाहिए, और वो जो डेटरेंस मैंने कहा ना वो ऐसा क्रिएट होना चाहिए कि किसी को दोबारा जरूरत ना हो को इस किस्म की बात करे। जहाँ तक आपने सियासी और जहरीले प्रोपेगेंडे की बात की, वो पाकिस्तान की ये तारीख रही है, सियासतदान हमारे जब भी उनको कोई तकलीफ पहुँचती है तो वो एक ही इदारे को निशाने पे रखते हैं और अपना किया धरा हो कुछ भी हो उसी के खाते में डालने की कोशिश करते हैं। तो ये 65 साल से तो मैं ये जहरीला प्रोपेगेंडा सुन रहा हूँ, ठीक है, इसको भी रोकने की ज़रूरत है, ये भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि अगर आपकी कोताहियाँ हैं, आपकी गलतियाँ हैं और उसमें आपको मौका ऐसा आता है जहाँ पे आपको मिलता है कि जी आप किसी इदारे को जिम्मेदार ठहराएं, तो एकदम से अपनी तोपों का रुख उधर कर लेते हैं और ख़ुद कपड़े झाड़ के साइड पे हो जाते हैं। इस तरह नहीं होता। मुल्कों में जो रियासत में सियासतदान भी और इस्टेब्लिशमेंट भी उतने ही जिम्मेदार हैं सियासतदान जितना वो इस्टेब्लिशमेंट को ठहराने की कोशिश करते हैं, बल्कि सियासतदान क्योंकि आवाम उनको मुंतखब करती है, सियासतदानों की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो उससे उहदा बरा हों और ऐसे मामलात को किसी और के खाते में डालने की कोशिश ना करें।